Hello dear students, today we are going to discuss about how to create a table in design view, because in the previous video I have already explained how to create a table in datasheet view. So let's start. If you want to create a basic table structure yourself and define all the field names and data types, you can create the tables in design view. Follow these steps. अगर आप चाहते हो कोई बेसिक टेबल स्ट्रक्चर तैयार करना खुद से और खुद से ही डिफ़ाइन करना सारे फील्ड्स के नेम को और डेटा टाइप्स को, तो आप जो है एक टेबल क्रिएट कर सकते हो डिज़ाइन व्यू में। उसके लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू क्लिक ऑन द क्रिएट टैब। दिस इज़ द सेकेंड टैब. You will be find it in your window of MS Access. Here is the create option. Then from create you have to choose table design. Click the table design tables group. Access changes to design view and the table tools become available. आपको क्या करना होगा, टेबल डिज़ाइन टैब पर टेबल्स ग्रुप से क्या करना होगा, यहाँ पे टेबल ग्रुप्स आपको दिखाई दे रही होगी, ये आपका टेबल्स ग्रुप है। यहाँ पे टेबल्स, ये जो जितने भी ऑप्शन से टेबल ग्रुप के ग्रुप में आपको मिलेंगे। इसके बाद आप क्या करोगे, टेबल डिज़ाइन करोगे। एक्सेस चेंजेस टू डिज़ाइन व्यू, आपका जो एंड द टेबल टूल्स बिकम अवेलेबल, आपका जो एक्सेस है वो डिज़ाइन व्यू में चेंज हो जाएगा और उसके बाद आप टेबल टूल्स के टेबल टूल ऊपर आपको अवेलेबल मिल जाएगा। थर्ड स्टेप आपका, टाइप द फर्स्ट नेम इन द फील्ड नेम फील्ड एंड प्रेस द टैब की। आपको सबसे पहले क्या करना होगा, फील्ड नेम पे आपको टाइप करना होगा फील्ड नेम यहाँ पे। उसके बाद क्या करना होगा, प्रेस टैब की आपको प्रेस करना होगा ताकि आप इसके सेकंड वाले कॉलम में जा सकें। जैसे ही आप टैब की हेल्प से दूसरे कॉलम में जाएंगे तो आपको दूसरे कॉलम में डेटा टाइप वाला जो कॉलम है उसमें आपको एक डाउन एरो की दिखाई देगी। यहाँ पे डाउन एरो की आपको मिल रही है। यहाँ से आप क्या करेंगे, डाउन एरो की पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको डेटा टाइप फील्ड नाम का एक ऑप्शन दिखाई देगा और आपको अपने डेटा टाइप के लिए, मतलब आपको अपने फील्ड नेम जो आपने चूज़ किया है उसके हिसाब से आपको अपना डेटा टाइप चूज़ करना होगा। सपोज़ दैट आपने स्टूडेंट आईडी दी है तो आपको नंबर चूज़ करना होगा। अगर आपने स्टूडेंट नेम यहाँ पे फिल कर रखा है, अगर आपने यहाँ स्टूडेंट नेम फिल रखा है तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, टेक्स्ट चूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि स्टूडेंट का जो नेम है उसमें कैरेक्टर्स ही होंगे। 5 नंबर का जो स्टेप है वो ये है कि क्लिक प्राइमरी की। अगर आप चाहते हो कि आपने जो फील्ड नेम क्रिएट किया है अगर उसको आप प्राइमरी की के एक अंडर रखना चाहते हो तो आपको प्राइमरी की पे क्लिक करना होगा। प्राइमरी की वो होती है जो ऑटोमेटिक अपने हिसाब से नंबर्स लेती है। तो जैसे आपने स्टूडेंट आईडी यहाँ फीड कर रखा है नंबर 3, आप देखोगे यहाँ पे आपने स्टूडेंट आईडी क्रिएट कर रखा है। तो इसके लिए क्या करना होगा, अगर स्टूडेंट आईडी है तो 1 2 3 ही होगा। तो अब ये क्या करेगा, अपने आप ऑटोमेटिकली जितने नाम आप फीड करते जाओगे ये ऑटोमेटिकली 1 2 3 4 करता जाएगा। तो इसके लिए आपको प्राइमरी की यहाँ से चूज़ करना पड़ेगा। अ स्मॉल की अपीयर्स नेक्स्ट टू द फील्ड नेम, प्रेस द टैब की। आपको एक छोटी सी की दिखाई देगी जो आपको फील्ड नेम के नेक्स्ट बाद में मिलेगी। प्रेस द टैब की, फिर से टैब की प्रेस करके नेक्स्ट सेक्शन में जाएंगे और वहाँ पे टाइप अ डिस्क्रिप्शन, द डिस्क्रिप्शन इज़ ऑप्शनल। यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन टाइप कर सकते हैं। टैब की से आप जब इसमें आएंगे इस कॉलम में, अगर आप डिस्क्रिप्शन डालना चाहते हैं तो डालिए, नहीं डालना चाहते तो नहीं डालिए, ये आपके लिए ऑप्शनल है। तो जैसे कि यहाँ पे स्टूडेंट आईडी के लिए इन्होंने दिखा रखा है कि स्टूडेंट आईडी के लिए लिखा है द स्टूडेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर। उसके बाद जैसे ही आप प्रेस करेंगे टैब की तो एक्सेस क्या करेगा, फील्ड नेम फील्ड पे मूव करेगा। उसके बाद आप
स्टेप 8 ये है कि रिपीट स्टेप 3 थ्रू 10 until you have created all your fields। तो आपको क्या करना होगा, स्टेप 3 को जो आपने किया है ऊपर उसको 10 बार वैसे ही करते रहना होगा जब तक कि आप अपने सारे फील्ड को क्रिएट ना कर लें। तो स्टेप 3 हमारा ये था कि आपको फील्ड नेम टाइप करना होता था और फिर टाइप की करके आगे वाले कॉलम में डेटा टाइप चूज़ करना होता था, फिर डिस्क्रिप्शन फीड करना होता था। तो इस तरह से हम डिज़ाइन व्यू में अपने टेबल को बना सकते हैं। जैसे जैसे हम फीड करते चले जाएंगे, फॉर एग्जांपल यू कैन रिफ़र द फॉलोइंग टेबल फॉर इंटरिंग द फील्ड। तो आप इस तरह का टेबल जो है रिफ़र कर सकते हैं, देख सकते हैं फील्ड को फीड करने के लिए। जो कुछ भी मैंने आपको बताया उसको एक बार फिर से रिपीट करूँगी कुछ दूसरे मेथड से। तो सबसे पहले आपको MS एक्सेस ओपन करना होगा। MS एक्सेस के लिए आपको सबसे पहले स्टार्ट बटन पे क्लिक करना होगा। उसके बाद ऑल प्रोग्राम्स से आप MS ऑफिस पे जाएंगे। उसके बाद आपको सेलेक्ट करना होगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस 2007। उसके बाद आपको गेटिंग स्टार्टेड विथ MS ऑफिस एक्सेस की विंडो दिखाई दे, जो यहाँ पे आपको शो कर रहा है गेटिंग स्टार्टेड विथ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस। और यहाँ से आपको क्या करना होगा, ब्लैंक डेटाबेस चूज़ करना होगा। ब्लैंक डेटाबेस के लिए आपको इस पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको फाइल नेम क्रिएट करना होगा। फाइल नेम के लिए हमको यहाँ पे फाइल नेम टाइप करना पड़ेगा। उसके बाद हमको जैसे ही फाइल नेम हम टाइप कर लेंगे उसके बाद हमें क्रिएट पे क्लिक करना होगा। उसके बाद हमारा MS एक्सेस का जो विंडो है वो अपीयर होगा। MS एक्सेस का जो विंडो है वो हमारे फाइल नेम के साथ ही ओपन होगा। जो हमने फाइल नेम अपने डेटाबेस को दे रखा है उस नाम से हमारा डेटाबेस ओपन होगा। सपोज़ दैट हमने अपना नाम वीक 2 के नाम से दिया था डेटाबेस को, तो हमारा डेटाबेस वीक 2 के नाम से शो करेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि वीक 2 के नाम से हमारा डेटाबेस शो कर रहा है। उसके बाद हमको क्या करना होगा, डिज़ाइन व्यू में टेबल क्रिएट करने के लिए सबसे पहले या तो क्रिएट यूज़ करेंगे। क्रिएट टैब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, होम, क्रिएट एक्सटर्नल डेटा, डेटाबेस टूल्स, डेटा सीट। तो आपको या तो क्रिएट ऑप्शन पे जा कर के डिज़ाइन व्यू चूज़ कीजिए, या फिर आप यहाँ व्यू से डायरेक्टली क्या करेंगे, व्यू से डायरेक्टली क्लिक करके और डिज़ाइन व्यू पे चले जाएंगे। आप जैसे ही व्यू पे क्लिक करेंगे आपको ये 2 ऑप्शन दिखाई देंगे जिसमें कि आपको क्या करना है, डिज़ाइन व्यू पे क्लिक करना है। और डिज़ाइन व्यू पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, आपको एक सेव एज का ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जो यहाँ पे अभी नज़र आ रहा है ये। उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, यहाँ से अपना टेबल नेम डिसाइड कर लेंगे। जैसे आपने अगर टेबल नेम अपना दे दिया रजिस्ट्रेशन, तो आपका टेबल नेम उस नाम से आ जाएगा। उसके बाद सेम प्रोसेस बुक से जो भी मैंने बताया कि आपको क्या करना होगा, क्रिएट पे जाना होगा। तो आप क्या करेंगे, फील्ड नेम यहाँ पे डालते जाएंगे और उसके बाद उसका डेटा टाइप जो है वो सेलेक्ट कर लेंगे। और अगर आप डिस्क्रिप्शन देना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन दे सकते हो, ये आपके लिए ऑप्शनल है। और इस तरह से हम कम से कम 8-10 फील्ड यहाँ पे फिट करेंगे उसके डेटा टाइप को सिलेक्ट करने के साथ। और उसके बाद हमारा जो टेबल है वो यहाँ पर बन करके हमें नज़र आएगा। Hope you have understood about the concept easily. So in my next video I want to explain you how to saving a table. So thanks for watching. Keep like